सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे तेज क्रेडिट से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है, जिसमें जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्स किए जाएंगे वो 4,056 रुपए किए जाएंगे। और लोन टेन्योर की बात करें तो ये लोन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के लिए दिया गया है। बाकी इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पे लगाया जा रहा है और यहाँ पे एक ही बार में मुझे रीपेमेंट करना है 6,840 रुपए का। ठीक है, तो अगर आप भी यहाँ पर तेज क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, मुझे यहाँ पे लोन मिला तो मेरा यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, इनका इंटरेस्ट रेट कितना मुझे पे करना पड़ा, प्रोसेसिंग फीस और भी जो इनके हिडन चार्ज है उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल सही सही जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आ चुके हैं और अगर आप इस एप्लीकेशन की रेटिंग्स देखेंगे तो अभी के समय में 4.2 की रेटिंग से, और डाउनलोड्स की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अगर इनका स्क्रीनशॉट देखेंगे तो कुछ इस तरह इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा, जिसमें कि अकाउंट क्रिएट करना होगा, प्रोफाइल सेटअप करना होगा, केवाईसी कराना होगा, फिर लोन आपका अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार हम इसके अबाउट को चेक करें तो यहाँ पे देखेंगे जो इनके एनबीएफसी पार्टनर हैं वो यहाँ पे फिंगर फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी, जो कि आरबीआई से रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे नंबर उनका भी दिया गया है। तो ये कंपनी आरबीआई के साथ लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं ये तो हम चेक करेंगे। फिर हम इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे, वहाँ पे हमें तेज क्रेडिट का नाम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नीचे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कहना है कि 5,000 से लेके 2,50,000 रुपये तक का ये लोन देते हैं और इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 12% से लेकर 36% पर एनम के हिसाब से ये लगाया जाता है। ठीक है, बाकी लोन टेन्योर देखेंगे तो 3 महीने से लेकर 60 महीने ये बता रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस अप टू 5% का ये बता रहे हैं। बाकी जो भी इनका कन्वीनियंस फीस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी उम्र कम से कम यहाँ पर 21 साल की है तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बाकी मंथली इनकम आपकी जो होनी चाहिए वो कम से कम 18,000 रुपये की होनी चाहिए, यानी कम से कम अगर आप 18,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लोन अप्लाई करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना बिल्कुल ज़रूरी है और ये सैलरीड एम्प्लॉय को यहाँ पे देखेंगे लोन देता है। यहाँ पे किसी प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयड का डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है और इनका कहना है भाई 3 महीने का आपको सैलरी क्रेडिट यहाँ पे मतलब सैलरी प्रूफ ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे और भी इनका डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन को जब हम इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो क्या क्या ये परमिशंस मांगता है और लोन अप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। तो यहाँ पे जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनका कहना है भाई कि 100% सिक्योर है। अब यहाँ पर ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये एप्लीकेशन कुछ परमिशंस मांगती है, जैसे एसएमएस की, इंस्टॉल एप्लीकेशन की। तो नीचे यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमसे एसएमएस की परमिशंस मांग रहा है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम फिलहाल अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद देखेंगे तो हमसे फ़ोन कॉल्स की भी परमिशंस मांग रहा है, यानी हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव हैं वो भी हो सकता है इनके पास चले जाएं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम अलाउ करते हैं। उसके बाद लोकेशंस की परमिशंस मांग रहे हैं, अलाउ करते हैं और हमसे ये रिकॉर्ड पिक्चर्स और वीडियोस की भी परमिशंस मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इसको अलाउ करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी फोटो हैं, वीडियोस, सब के सब इनके पास चली जाएंगी। चलिए फिलहाल इसको भी हम अलाउ कर देते हैं चेक करने के लिए। एक बार हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बता रहा है कि यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, प्रोफाइल सेटअप होगा, केवाईसी कराना होगा, लोन अप्रूव होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड विद प्रोफाइल सेटअप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछे तो यहाँ पे कैलेंडर का एक आइकन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मतलब जो भी आपका जेंडर है मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गाइस देखेंगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछेंगे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे सैलरीड ही सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड को ही लोन देती है। सैलरी मोड पूछ रहा है आपको जो सैलरी मिलता है कैसे मिलता है, कैश में मिलता है, चेक में मिलता है या आपके बैंक अकाउंट में आता है, मतलब जैसे मिलता है यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। लोन का पर्पस पूछ रहा है कि आप किस पर्पस, किस रीजन से लोन ले रहे हैं वो बताएंगे। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, 10,000 15,000,
तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे मतलब आधार केवाईसी के लिए बोलेगा, जो कि डिजी लॉकर के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शंस पे क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे लोन नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसके आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि मेरे एक दोस्त का है जिन्होंने यहाँ से लोन लिया था। चलिए मैं उनका लोन का डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ कि उनको जो अप्रूवल मिला था, कितनी अमाउंट का मिला था, प्रोसेसिंग फीस चार्ज कितना लगा था। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें 5,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला, जिसमें जो पैसे उनके अकाउंट में आए थे वो 4,056 रुपये आए थे। और लोन टेन्योर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के लिए लोन दिया गया था, यानी 1 महीना 10 दिन के लिए। इंटरेस्ट देखेंगे तो 1% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर 30 दिन का अगर देखा जाए तो 30% का इंटरेस्ट है। और अगर इसको हम मान लीजिए कि 1 साल का करें तो 365 या 66% का मान के चलिए इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर हम दूसरे एप्लीकेशंस की या NBFC एप्लीकेशंस की बात करें तो भाई उनका यहाँ पे जो 30% का इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये साल का लगता है, लेकिन इतना इसका महीने का लग गया। अगर 40 दिन के लोन दिया गया तो 40% का इंटरेस्ट रेट लगा, यानी 1 महीना 10 दिन के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी यहाँ पे मतलब हाई है। और EMI देखेंगे तो एक ही बार में रीपेमेंट करना, यानी कि एक ही बार में यहाँ पे 40 दिन में रीपेमेंट करना है 6,840 रुपये का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा, ये पेडे लोन एप्लीकेशन यानी सिर्फ सैलरीड पर्सन को लोन देती है और एक पेडे लोन एप्लीकेशन है। इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, प्रोसेसिंग फीस चार्ज होता है, ये सब बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इनके हिडन चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 40 दिन के लोन दिया, ठीक है, और आपका 41 दिन हो गया और यहाँ पे 6,840 रुपये का रीपेमेंट करना है, तो ये आपका हो जाएगा 7,000 रुपये का रीपेमेंट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और यहाँ पे डिले किया आपने, ये हो जाएगा 7,300 रुपये का रीपेमेंट। तो इस तरह मतलब ये चार्ज बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए अगर आप मेरे से मतलब लोन पूछेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन देता है और आपसे सैलरी, सिर्फ इनकम प्रूफ सब कुछ मांगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 या 40 दिन तक के लिए ही लोन देगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये आपको 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए लोन देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपको 14 दिन या फिर 21 या फिर 40 दिन तक के लिए लोन देंगे, उससे ज़्यादा लोन नहीं देंगे। और इनका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई होता है, प्रोसेसिंग फीस चार्ज भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि पेड लोन एप्लीकेशन है। तो गाइस अब हम चेक करते हैं कि ये जो तेज क्रेडिट के NBFC पार्टनर है RBI की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए नाम को मैं कॉपी करता हूँ। चेक करने के लिए अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे RBI रजिस्टर NBFC, फर्स्ट नंबर पर NBFC की वेबसाइट आएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ NBFC एंड ARC दिया हुआ है। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक PDF फाइल मिलेगा, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने बाद जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम नाम चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो नाम हमने कॉपी किया था यहाँ पर एक बार हम पेस्ट करके सर्च करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं RBI की लिस्ट में हमें यहाँ पे 2500 यहाँ पे 2 नंबर पे फिंगल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे RBI की लिस्ट में बिल्कुल रजिस्टर है। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे जो तेज क्रेडिट लोन एप्लीकेशन है, इनके अगर ऑफर बाय में भी जाएं तो ये देखेंगे यहाँ पर भी फिंगल फाइनेंशियल यहाँ पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ये कंपनी वाले ही बनाए हैं। और अगर हम यहाँ पे इसका रिव्यूज चेक करें तो इसके रिव्यूज में अगर आप रिप्लाई चेक देखोगे यहाँ पे, तो जो रिप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे फिंगल यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही आ रहा है। और गाइस यहाँ पे मैंने जो रिव्यूज चेक किया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का बस यही ज़्यादातर रिव्यूज था कि यहाँ पे OTP नहीं आ रहा है, उन्होंने लोन के अप्लाई कर दिया और पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। तो यही सब रिव्यूज था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा था भाई ये 7 डे वाली मतलब लोन एप्लीकेशन थी, मैंने रीपेमेंट कर दिया, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो इस तरह से कोई मुझे रिव्यूज वैसे देखने को तो नहीं मिला। लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि रियल है या फिर फेक RBI से रजिस्टर है कि नहीं। बाकी मेरे हिसाब से भाई ये एप्लीकेशन बिल्कुल रियल है, RBI के साथ रजिस्टर है। बस दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये एप्लीकेशन एक पेड लोन एप्लीकेशन, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे 14 दिन या फिर यहाँ पर 21 दिन या फिर यहाँ पे 40 दिन के लोन देंगी। और इनका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करें, वहाँ पे आपका 30% 1 साल का इंटरेस्ट लगता है और यहाँ पर ये आपका महीने का लगता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ये आपको 40 दिन की लोन देंगे। अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे तो इनका पेनल्टी चार्ज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो मेरे से कहेंगे तो मैं तो आपको फिलहाल मना करूंगा कि यहाँ से लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। इनका प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।